हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ब्रेन बूस्ट क्लास 0.11, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे माध्यक। जिसमें माध्यक का फार्मूला होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच, जिसमें एल जो होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, एन परीक्षणों की संख्या, सी एफ जो होता है माध्यक वर्ग के संचयी बारंबारता के ठीक पहले की बारंबारता, एफ बराबर होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता और एच बराबर होता है वर्ग अंतराल की माप, यानी कि वो निम्न सीमा और उस सीमा के बीच के अंतर को हम एच का मान कहते हैं। जो सवाल बनेगा तो इसमें आपको समझ में आएगा। चलिए सवाल देखते हैं। प्रश्नावली 13.3। इसमें पहले सवाल दिया है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, जिसकी तुलना कीजिए। इसमें सिर्फ आपको माध्यक बताया जाएगा, जिसमें आप इसको पहले माध्य और बहुलक पढ़ चुके हैं, तो इसके माध्यम से आप माध्य और बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। तो सवाल दिया है, मासिक खपत इकाई में दिया है, इसको हम वर्ग अंतराल मानते हैं। उपभोक्ताओं की संख्या यानी कि बारंबारता EF है, और संचयी बारंबारता यानी कि CF। इसमें दिया है 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145 होते हुए आपको 185 से 205 तक दिया गया है। जिसमें हम इसके बारंबारता है 4, 5, 13, 20, 18, 14, 8 और 4 दिया है। सबका योग जो है 68 है। यही n का मान हो गया। परीक्षणों की कुल संख्या n हो जाएगा। और संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले वाला नंबर ऊपर लिखते हैं, उसके बाद में उसके नीचे वाला नंबर से इसमें ऐड करेंगे। जैसे 4 का 4 हो गया, तो उसके बाद नीचे 5 है, तो 5 को 4 में जोड़ते हैं 9 हो जाएगा। 9 से फिर 13, 9 में जुटेगा 22, 22 में जोड़ेंगे तो 42, और 14, 42 में जोड़ेंगे तो 56, 8, 56 में जोड़ेंगे तो 64, 64 में 4 जोड़ेंगे तो 8। इसका ये सही है कि गलत है, आपको कुल परीक्षणों का ये वो संचयी बारंबारता का अंतिम नंबर जो होता है वो सेम नंबर होना चाहिए, तभी आपका ये जो है संचयी बारंबारता होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें n जो है 68 है, तो n/2 का मान हम निकाल सकते हैं। 68/2 यानी कि 2 से भाग करेंगे तो कट जाएगा 34 मर्त में, यानी कि n/2 का मान हो गया 34। यहाँ पर माध्यक वर्ग कैसे करेंगे, जैसे n का मान जो है 34 आया है, तो संचयी बारंबारता में देखेंगे कि 34 से कौन सा नंबर जो है उसके करीब में है या उससे थोड़ा अधिक है। तो इसको देख रहे हैं इसमें कि 22, 42, 56 है, तो 34 के करीब में आपको 42 है। इसका मतलब ये हुआ कि संचयी बारंबारता में जो n का मान आएगा वही हम संचयी बारंबारता में देखेंगे कि उसके करीब में जो नंबर है उससे अधिक होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि 34 n का मान निकला है, तो यहाँ पर 42 जो है उसके करीब में है, तो यही जो हो जाएगा संचयी बारंबारता। इसके सामने वाला जो होगा यही हो जाएगा माध्यक वर्ग। ये जो पूरा नंबर जो होगा ये माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो माध्यक वर्ग की वर्ग अंतराल हो जाएगा 125 से 145। माध्यक वर्ग की बारंबारता हो जाएगा 20, और माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता हो जाएगी 42। यानी कि माध्यक वर्ग हो जाएगा 125 से 145। n/2 का मान अभी निकला है 34, और h का मान निकला है 20। 20 कैसे, 125 में से 145 में से 125 घटाएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 20। f का मान होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग हो गया ये, इसकी बारंबारता है आपका 20 है, तो इसका हो जाएगा 20। और CF का मान होता है कि माध्यक वर्ग के संचयी बारंबारता के ठीक पहले की संख्या, यानी कि 42 हमारा माध्यक संचयी वर्ग है, तो इसके पहले की संचयी बारंबारता हो जाएगा 22, यानी कि CF का मान हो जाएगा 22। और L का मान होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, यानी कि इसमें देख रहे हैं 125 जो है इसकी निम्न सीमा है। अब सबका मान यहाँ रखेंगे। माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटा F इंटू एच। सबका मान रखते हैं। L का मान 125, n/2 का मान 34 आया है, और CF का मान होता है 22 बटा, अब F का मान 20 दिया है, गुणे 20, H का मान 20 है। सबको सॉल्व करते हैं। 125 प्लस 34 में से 22 जाएगा 12 बटा 20, गुणे 20, 20 से 20 कट जाएगा। 125 प्लस 12, 125 प्लस 12 हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 137 माध्यक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है कि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 हो, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 दिया गया है। और बारंबारता दिया है 5x, 20, 15y, 5, इस सबका योग दे दिया है 60 दिया है। और माध्यक दे दिया है 28.5। माध्यक है हमारा 28.5 दिया है। तो 28 माध्यक जब 28.5 दे दिया है, तो इसमें देखेंगे कि वर्ग अंतराल किस वर्ग अंतराल में 28.5 जो है आएगा।
तो हम देख रहे हैं कि 20 और 30 के बीच में 28.5 आएगा। इसका मतलब हमारा वर्ग वर्ग मध्यक वर्ग जो हो जाएगा 20 से 30 हो जाएगा। इसके सामने वाला जो है, अब इसका संचयी बारंबारता कैसे बनाएंगे, जैसे 5 लिख देंगे और उसके नीचे वाला इसमें जोड़ के उसके नीचे लिखेंगे। 5 में x जोड़ेंगे तो 5x, 5 जोड़े x, फिर 5 जोड़े x में 20 जोड़ेंगे तो 20 और 5 25 प्लस x, 25 में 15 जोड़ेंगे तो 15 प्लस 40 प्लस x। उसी तरह से 40 प्लस x में y जोड़ेंगे तो 40 प्लस x प्लस y, और 40 प्लस x प्लस y में 5 जोड़ेंगे तो 45 प्लस x प्लस y हमारा n का मान, यानी कि हो जाएगा n का मान। तो यहाँ पर भी हमारे सबको जोड़ेंगे तो 45 प्लस x प्लस y जो है n का मान हो जाएगा। और n का मान टोटल दिया है यहाँ पर 60, यहाँ पर 60 दिया गया है, तो यानी कि n के जगह पर 60 बराबर 45 प्लस x प्लस y, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। क्योंकि माध्यक दिया है 28.5, तो वर्ग अंतराल में देखेंगे किस वर्ग अंतर में 28.5 हमको मिलेगा, तो 20 और 30 के बीच में वर्ग अंतराल मिलेगा। तो हमारा माध्यक वर्ग जो है ये हो जाएगा 20 में 30, और माध्यक वर्ग की बारंबारता 20, और माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता हो जाएगी 25 प्लस x। सबका मान रखते हैं। माध्यक वर्ग 20 से 30, l का मान हो जाएगा 20। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा n/2 यानी कि n का मान देखिए यहाँ पर दिया है 60, यानी कि 60/20 यानी कि 30 हो जाएगा n/2 का मान। CF का मान होता है संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग के संचयी बारंबारता के ठीक पहले की संख्या। तो ये माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता है, तो इसके ठीक पहले आपका हो जाएगा 5 प्लस x, यानी कि CF बराबर 5 प्लस x। यहाँ पर हो जाएगा CF बराबर 5 प्लस x, F बराबर 20, ये बराबर यानी कि संचय माध्यक वर्ग की बारंबारता 20 दिया है। और h का मान हो जाएगा 10, क्योंकि 20 और 30 के बीच में 10 का अंतर है। माध्यक दिया 28.5। अब सबका मान हम रखते हैं। माध्यक बराबर l प्लस n/2 माइनस CF बटा f इंटू h। और माध्यक दिया 28.5 बराबर 20, l का मान है प्लस 30 माइनस 5 माइनस x। देखिए 5 प्लस x है CF का मान, लेकिन माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा, तो 30 माइनस 5 माइनस x हो जाएगा बटा 20 गुणे 10 हो जाएगा। यहाँ पर 28.5 है, 20 को हम लेफ्ट साइड में आते हैं, प्लस इधर आ जाएगा माइनस 28.5 माइनस 20 बराबर 30 में से 5 जाएगा तो 25 माइनस x बटा 20 गुणे 10, यानी कि 10 से 20 कट जाएगा 2 मर्त में। इसमें घटाएंगे तो 8.5 बराबर 25 माइनस x बटा 2, और 2 से 8.5 में गुणा करेंगे तो 8.5 गुणे 2 बराबर 25 माइनस x। तो इधर 8.5 से गुणा करेंगे 17 बराबर 25 माइनस x, इसलिए x बराबर 17 प्लस में है, इधर लाएंगे पर x को लेफ्ट साइड में लाए जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो यानी कि 25 माइनस 17 बराबर 8, यानी कि x का मान हमारा हो गया 8। अब x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। देखिए समीकरण नंबर ये 1 यही है, समीकरण 1 इसमें रखेंगे तो होगा हमारा x का मान समीकरण 1 में रखने पर 60 बराबर 45 प्लस x प्लस y। 45 को हम लेफ्ट साइड आते हैं तो 60 माइनस 45 बराबर 8 प्लस y। 15 60 में से 45 जाएगा 15 बराबर 8 प्लस y। 8 को लेफ्ट साइड लाते हैं तो 15 में 60 जाएगा तो 7, यानी कि y का मान हो जाएगा हमारा 7। इसलिए x और y का मान हमारा निकल गया 8 और 7। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में दिया है के जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े पर ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए यदि केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। आयु वर्षों में 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम, 50 से कम, 55 से कम, 60 से कम है। इसे पॉलिसी धारकों की संख्या दी है 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98, 100। इसमें देख रहे हैं कि पॉलिसी धारकों की संख्या जो है इस संचयी बारंबारता में दिया हुआ है, क्योंकि हम देख रहे हैं 100 पॉलिसी धारक उस सवाल में दिया है और सबको जोड़ने पर है जोड़ा गया है तो 100 आया है। इसका मतलब संचयी बारंबारता में दिया है तो हम इसको पहले बारंबारता में भी बदलेंगे तब जा करके क्वेश्चन बनेगा। इसका उत्तर होगा वर्ग अंतराल होगा 20 से कम, यानी 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60 सब दिया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे 2, 4 इसमें घटाते चलेंगे, 4 में से 6 में से 2 कम करेंगे तो 4, 24 में से 6 कम करेंगे 18, 45 में से 24 कम करेंगे 21, 78 में से 45 कम करेंगे 33, 89 में से 78 कम करेंगे 11, 92 में से 89 कम करेंगे तो 3, और 98 में से 92 कम करेंगे तो 6,
और 100 में से 98 कम करेंगे 2 तो ये बारंबारता हमको मिल जाएगा। किसका टोटल योग जो है 100 दिया गया है, 100 दिया गया है, जिसमें सौ दिया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं n का मान जो है n/2 बराबर 100/2 यानी कि 50 हुआ। तो हम क्या करेंगे, इसमें संचयी बारंबारता में देखेंगे कि कौन सा नंबर जो 50 से अधिक है, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि 78 है, तो यही है इसके सामने वाला जो वर्ग होगा यही आपका माध्यक वर्ग होगा, यानी कि 35 से 40 और बारंबारता हो जाएगा 33 और संचयी बारंबारता 78, क्योंकि n/2 का मान जो है यहाँ पर 50 निकला है। माध्यक वर्ग बराबर 35 - 40, L बराबर 35, n/2 बराबर 50, CF बराबर 45, F बराबर 33 और H बराबर हो गया 5। तो माध्यक बराबर होता है L + n/2 - CF/F इंटू H। 35 + 50 - 45 बटा 33 गुणे 5, और इसमें रखेंगे मान 35 + 5/33 गुणे 5, 35 + 5/33 गुणे 5, इसको गुणा करेंगे तो 25/33 हो जाएगा। 35 + 33 से 25 में गुणा भाग करेंगे तो हमारा होगा 25 + 0.757 आता रहेगा, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 35.76 हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित आंक सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। यहाँ पर दिया है 118 से 126, 127 से 35, 136 से 44, 145 से 53, 163 से 71, 172 से 80 दे दिया गया है। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि वर्ग अंतराल जो है एक क्रम से नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर 126 से 127 हो गया है। तो इसको हम पहले सीरियल से करेंगे। ये पतियों की संख्या दिया गया है, तो इसको सीरियल से करने के लिए हम निम्न सीमा में 0.5 जोड़ेंगे या उस सीमा घटाएंगे या उस सीमा में 0.5 जोड़ेंगे। तो उस तरह से जब इसको बनाएंगे तो हमारा होगा निम्न सीमा में 0.5 जोड़ेंगे, घटाना है, और उस सीमा में 0.5 जोड़ेंगे। इससे क्या होगा कि मान में कोई अंतर नहीं होगा, उसके माप में कोई अंतर नहीं होगा। तो इस तरह से बनाएंगे 117.5 से 126.5, 126.5 से 135.5 करते हुए हम 171.5 से 180.5 तक आएंगे। अब यहाँ प्रक्षेपण की संख्या दिया है n बराबर 40 दिया है, तो n/2 का मान हम निकालेंगे यहाँ से, तो हो जाएगा 20। अब संचयी बारंबारता में देखेंगे कि 20 से बड़ा कौन सा नंबर है या उसके करीब में है, तो हम देख रहे हैं 29 है यहाँ पर, यानी कि इसके सामने वाला वर्ग अंतराल जो होगा 144.5 से 153.5 होगा और बारंबारता हो जाएगा 12। अगला दिया है कि हम n/2 का मान निकल गया, माध्यक वर्ग हो जाएगा 145 से 144.5 से 153.5। L का मान हो जाएगा 144.5, n/2 का मान दिया है 20, CF का मान हो जाएगा 17। संचयी माध्यक वर्ग के संचयी बारंबारता के ठीक पहले वाला नंबर F बराबर हो जाएगा 12, यानी कि माध्यक वर्ग की बारंबारता। H बराबर हो जाएगा निम्न सीमा और उस सीमा के बीच के अंतर, यानी कि 9 हो गया। तो इसका मान हम लोग रखते हैं, माध्यक बराबर था L + n/2 - CF/F गुणे H। सबका मान रखते हैं। L बराबर दिया था 144.5 + 20 - 17/12 गुणे 9, 144.5 जोड़ 3, 120 में से 17 जाएगा 3/12 गुणे 9, यानी कि 144.5 जोड़ 9/4, 144.5 जोड़ 4 से 9 में भाग करेंगे तो 2.2, यहाँ 4 से 9 में भाग करेंगे तो हो जाएगा 2.5, सबको जोड़ेंगे 146.75 हमारा राइट आंसर होगा। इस तरह से अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगला इसका पार्ट जो है अगले दिन अपलोड होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 5, जिसमें सवाल दिया है, निम्नलिखित सारणी 4 सनियान लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। दिया है जीवन काल घंटे में दिया है, इसको वर्ग अंतराल हम मान लेते हैं। लैंपों की संख्या यानी कि बारंबारता और संचयी बारंबारता ही बनाना है। तो दिया हुआ है कि 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, 4500 से
5000 दिया हुआ है। इसमें बारंबारता यानी कि लैंपों की संख्या दिया है 14, 56, 60, 86, 74, 62, 48, ये बारंबारता दिया हुआ है। इनका टोटल योग जो है कुल लैंपों का इसमें दिया है 400 दिया है। अब इसका संचयी बारंबारता हम बनाते हैं तो पहला नंबर तो जैसे है वैसे लिखेंगे। 56 में 4 जोड़े 14 जोड़ेंगे, इसके अगला नंबर होगा 70, 70 में 60 जोड़ेंगे 130, 130 में 86 जोड़ेंगे 216, 216 में 74 जोड़ेंगे 290, 290 में 62 जोड़ेंगे 362, 352, 352 में 48 जोड़ेंगे 400। ये हमारा संचयी बारंबारता बन गया। और यहाँ n का मान हमारा निकला है 4, दिया हुआ है 400, तो 400 यानी कि n/2 बराबर 400 बटा 200। अब संचयी बारंबारता में देखेंगे कि 200 के से अधिक कौन सा नंबर है या 200 के करीब में। इसमें देख रहे हैं हमारा नंबर जो है 216 जो है 200 के करीब में है। तो इसके सामने वाला वर्ग अंतराल जो होगा यही माध्यक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से माध्यक वर्ग हमारा हो जाएगा 3000 से लेकर के 3500, ये आपका माध्यक वर्ग हो गया। तो जो दिया है उसको लिखते हैं माध्यक वर्ग और 3000 से 3500। एल का मान यानी कि माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 3000 है। n/2 का मान निकला है यहाँ पर 200। CF बराबर 130, CF बराबर 130। CF माना होता है माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता के ठीक पहले की संख्या। माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता के ठीक पहले की संचयी बारंबारता जो है 130 दिया है, तो CF हो जाएगा 130। F बराबर होता है संचयी वर्ग माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग की बारंबारता हमारा 86 है, तो F बराबर 86। और H बराबर होता है माध्यक वर्ग के उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच के अंतर, यानी वर्ग अंतराल के बीच के अंतर कितना है, तो 500 है। अब सबका मान हम रखते हैं फार्मूला में। फार्मूला होता है ए माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटा F इंटू H। L का मान दिया है 3000 प्लस n/2 का मान निकला है 200 माइनस CF बराबर 130 बटा 86, F का मान है गुणे 500। और 3000 प्लस अब 200 में से 130 घटेगा 70 बटा 86 गुणे 500। अब 200 कटाएंगे तो ये 70 जो है 200 कटाएंगे तो 35, ये 86 कटाएंगे तो 43 हो जाएगा। 43 होगा। तो इसका आगे देखते हैं। तीन 3000 प्लस 200 माइनस 130 बटा 86 गुणे 500 हो जाएगा। तो 130, 200 में से 130 घटेगा तो बचेगा आपका 35, 70 बटा 86 गुणे 500। 200 कटाएंगे तो 35 बटा 43 गुणे 500। और 500 में 35 से गुणा करेंगे 500 गुणे 35, 3000 प्लस 35 गुणे 500 बटा 43। और 35 में 500 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 17500 बटा 43। 3000 प्लस 43 से 17500 में भाग करेंगे तो हमारा होगा 406.97, 406.97 हो जाएगा। 406.97। अब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3406.97। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लैंपों के जीवन काल जो है 3406.97 घंटा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 दिया है एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशकों से 100 कुल नाम लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त है। अक्षरों की संख्या कुल नामों की संख्या दिया है। वर्ग अंतराल हो गया अक्षरों की संख्या 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19 है। और बारंबारता दी है 6, 30, 40, 60, 16, 4, 4। सबको दिया है 100, यानी कि सबको जोड़ा गया है तो यानी का मान हो गया 100। इसका संचयी बारंबारता बनाते हैं तो 6 का 6 हो जाएगा। 6 में 30 जोड़ेंगे 36, 36 में 40 जोड़ेंगे 76, 76 में 16 जोड़ेंगे 92, 92 में 4 जोड़ेंगे तो 96, 96 में 4 जोड़ेंगे तो 100।
यानी कि हमारा एन का मान हो गया 100। तो n/2 बराबर यानी कि 100/2 यानी कि 500 हो जाएगा। माध्यक वर्ग हो गया 700 लेके 7 से 10। कैसे हुआ? तो यहाँ 50 निकला है एन का मान। तो संचयी बारंबारता में देखेंगे कि 50 के करीब में कौन सा नंबर है। तो देख रहे हैं कि आपको 76 जो है 50 के करीब में है। तो इसके सामने वाला जो है वर्ग अंतराल जो है माध्यक वर्ग हो जाएगा 7 से 10। 7 से 10 हो जाएगा। एल बराबर हो जाएगा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। एल बराबर 7, n/2 बराबर 50 निकला है। CM बराबर 36। माध्यक वर्ग के संचयी बारंबारता के ठीक पहले की संख्या यानी कि माध्यक वर्ग संचयी बारंबारता 76 है तो इसके ठीक पहले यानी कि 36 हो जाएगा। F बराबर 40। F बराबर 40 में यानी कि संचयी माध्यक वर्ग की बारंबारता H बराबर 3 यानी कि उस सीमा निम्न सीमा के बीच के अंतर यानी कि 3 है। सबका मान हम रखेंगे फॉर्मूला में। माध्यक बराबर L प्लस n/2 इंटू CF/F गुणे H। L का मान निकला है, L का मान यानी कि 7 है। 7 प्लस 50 माइनस 36/40 गुणे 3। 50 में 36 जाएगा 14/40 गुणे 3। अब कटाएंगे इधर 2 से कटाएंगे तो 7 मत में कटाएगा 2 से 14 और 2 से कटाएंगे 40 तो 20 यानी कि 7 गुणे 3 यानी कि 7 तरीका 21/20। 7 प्लस 21/20 21/20 हो जाएगा। अब 21 में 20 से भाग करेंगे तो हमारा होगा 7 प्लस 1.05 हो जाएगा यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर होगा 8.05 आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 दिया है कि नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। भार दिया है कीजिए में वर्ग अंतराल, इसको मान लेते हैं विद्यार्थियों की संख्या यानी कि बारंबारता। 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75। 2 बारंबारता 2 3 8 6 6 3 2 इसका संचयी बारंबारता बनाएंगे तो 2 हो जाएगा। 3 में 2 3 से 2 में जोड़ेंगे तो 2 3 5 हो जाएगा। 5 से 8 में जोड़ेंगे तो 13, 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19, 19 में 6 जोड़ेंगे तो 25, 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28, 28 में 2 जोड़ेंगे तो 30 यानी कि n का मान हमारा निकल गया 30। सबका जोड़ेंगे तो 30 ही आएगा। n/2 बराबर 30/2 यानी कि 15। माध्यक वर्ग हो जाएगा 55 से 60। कैसे हुआ? तो बस संचयी बारंबारता में देखेंगे कि n का मान निकला है 15 तो इससे के ज़्यादा इसके करीब में कौन सा नंबर है? तो 19 है। तो 19 जो है माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता हो जाएगी। तो ये इसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल होगा वही हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा। इनकी माध्यक वर्ग हो जाएगा 55 से 60। जो मान दिया है उसको हम लिखेंगे। L बराबर 55 माध्यक वर्ग की निम्न सीमा n/2 यानी कि 15 निकला हुआ है। CF बराबर माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता के ठीक पहले की संख्या। तो संचयी बारंबारता हमारा 19 है। माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता 19 है, इसका ठीक पहले यानी कि 13। F बराबर 6 यानी कि माध्यक वर्ग की बारंबारता 6 दिया है। H बराबर 5 यानी 55 और 60 के बीच का अंतर हो जाएगा 60। माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F गुणे H। 55 प्लस 15 माइनस 13/6 गुणे F। 55 प्लस 15 में से 13 जाएगा तो 2/6 गुणे 3 5 है। 55 प्लस 5/3 5/3 है। तो 3 से 5 में भाग करेंगे तो हमारा होगा 1.67 और 55 में 1.67 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 56.67। इसका भार हो जाएगा। इस तरह से ये लेसन जो है कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।